नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी मार्गी शनि के विषय में। शनि क्योंकि ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े ग्रह हैं, एक राशि में या एक साइन में वो 2.5 साल बिताते हैं, इसलिए उनका गोचर जो है या उनकी जो पल पल की जो गति है वो मानव जीवन के ऊपर विशेष प्रभाव डालती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी वजह से शनि के गोचर को एक विशेष महत्व दिया जाता है। कब वक्री हो रहे हैं, कब राशि बदल रहे हैं, कब मार्गी हो रहे हैं, इसका जीवन हम सभी के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये भी मत भूलिए कि गोचर ग्रहों का एक स्वाभाविक स्वभाव है या स्वाभाविक प्रक्रिया है। गोचर सदैव चलता रहता है, ग्रह सदैव मूव करते रहते हैं, इसलिए कोई कभी कहीं पर ऊपर, कभी कहीं कोई नीचे तो आपके जीवन में होगा ही। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जीवन जो है वो एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि ग्रह तो सदैव मूव कर रहे हैं। कभी चंद्रमा खराब हो जाएगा, कभी मंगल खराब हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये कम समय के लिए ग्रह रहते हैं इसलिए इनके गोचर पर मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, लेकिन शनि के गोचर पर तो बात अवश्य करूँगी। आज सबसे पहले बात करूँगी कि गोचर जो मार्गी होना है वो क्या है और वक्री होना क्या था। उसके बाद बात होगी कि आपकी लग्न के हिसाब से गोचर कैसा रहेगा, और लास्ट जो सेगमेंट होगा उसमें बात होगी उपायों की। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें। सबसे पहले बात होगी कि आखिर मार्गी होना है क्या। जैसा कि अभी मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि शनि वक्री हो गए थे और वक्री होकर वो मकर राशि में प्रवेश कर गए थे। तो अब 23 अक्टूबर को वो मकर राशि में ही मार्गी हो रहे हैं और उसके बाद 17 जनवरी को वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और वहां पर फिर वो रहेंगे 2 साल, 2.25 साल, जो भी समय होगा। वक्री ग्रह के विषय पर मैं बहुत बात कर चुकी हूँ। वक्री ग्रहों का अगर सबसे एक आपको बड़ा स्वभाव समझना है तो वो ये है कि उनके पास चेष्टा बल बहुत ज़्यादा होता है। जो षड बल हैं उनमें जो चेष्टा बल है वो वक्री ग्रहों की एक पूंजी होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब ग्रह वक्री हो, अगर आपकी हॉरोस्कोप में भी शनि वक्री है तो आपको जीवन में औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या आप मेहनत करें ज़्यादा, ऐसा मैं सजेस्ट करूँगी। आप लोगों को जिसकी भी हॉरोस्कोप में शनि वक्री हैं, अगर आप परसिस्टेंटली अथक रूप से प्रयास करते रहते हैं तो सच मानिए कि जीवन का उत्तरार्ध आप अपना बहुत अच्छा कर लेते हैं। इसी तरह गोचर में भी अगर कोई ग्रह वक्री हो जाता है, शनि की बात हो रही तो शनि की ही बात करूंगी, तो यानी कि हर व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा एक लड़ाई लड़नी पड़ जाती है, क्योंकि उसका चेष्टा बल ज़्यादा है। चेष्टा का मतलब होता है एफर्ट। तो शनि वक्री होकर मतलब थोड़ी मेहनत ज़्यादा कराने लगते हैं लोगों को। एक कहते हैं ना, जुनून सा हो जाता है अपने लिए काम करने का, और कई बार उस मेहनत के बाद भी उसके फल या तो मिलते नहीं, और अगर मिलते हैं तो वो कई बार रिवर्स हो जाते हैं। जैसे आपने वक्री शनि के समय में कोई जॉब ज्वाइन किया, हो सकता है कि अगर आपको कोई ऑफर मिल गया वक्री ग्रह के समय में, तो वो मार्गी होते होते या तो वो ऑफ़र कैंसिल हो जाए, या आपकी कोई डील बनते बनते ना बने। डील हो, आपको लग रहा था ये हो जाएगी, लेकिन वो रिवर्स हो जाए। ऐसे भी प्रभाव मैंने वक्री ग्रहों के खास करके गोचर में देखे हैं। गोचर में मार्गी होने का मतलब है कि जो ग्रह है वो बैक टू इट्स नॉर्मल कोर्स, मतलब अपनी जो नॉर्मल उसकी गति है, जो नॉर्मल उसका स्वभाव है, उस पर चल पड़ा है। तो सच तो ये है कि शनि का जो स्वभाव है, जो नैसर्गिक स्वभाव है, वो भी एक
क्रूर ग्रह का है। तो शनि का वक्री और मार्गी होना कोई खास फर्क नहीं डालता, केवल और केवल ये कि वक्री समय में, गोचर में वक्री समय में आपको थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं और उन एफर्ट्स का नतीजा वैसा नहीं आता। मार्गी होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एफर्ट वही होगा, सब कुछ होगा, लेकिन रिजल्ट थोड़े से बेहतर आ सकते हैं। और अभी तो खास करके ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में एक रूल है, एक सिद्धांत है कि जो ग्रह भी अपनी राशि में बैठा हो या अपनी राशि को देख रहा हो तो वो अच्छे प्रभाव देता है। तो इसको तो हम भूलेंगे ही नहीं। तो वैसे तो ये मानिए कि ये सभी के लिए, क्योंकि शनि भले ही अष्टमेश क्यों ना हो, लेकिन अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं तो बहुत नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो उनका स्वभाव दंडाधिकारी का है या जो क्रूर ग्रह का है वो भी नहीं छोड़ते। थोड़ा सा आसानी आपको देखने को मिलेगी। क्या प्रभाव होंगे आज बात करूंगी। चलिए, सबसे पहली बात ये कि अगर आपको अपनी लग्न नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको आप, जैसे मैंने अगर कहा कि अगर आप मेष लग्न में जन्मे हैं तो आपके ऊपर ये प्रभाव होगा। अब अगर आपको अपनी लग्न नहीं पता है तो आप, अगर अपनी राशि पता है, आपकी मेष राशि है, तो भी आप इस प्रिडिक्शन को सुन सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरी लग्न ये है, राशि ये है, तो आप दोनों का सुन लीजिए और उसका मिला जुला के असर आपको अपने ऊपर दिखाई देगा। क्योंकि ये जो प्रिडिक्शंस है ये जेनेरिक हैं, मैं आपकी हॉरोस्कोप नहीं देख रही हूँ, इसलिए ये जनरल वे में ही बताए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। मैं गोचर में लग्न का ज़्यादा प्रभाव मानती हूँ, ऐसी मेरी सोच है। मैं लग्न पर ही बात करूँगी। सबसे पहले बात होगी मेष लग्न की। अगर आपकी कुंडली में मेष लग्न है, यानी नंबर 1 पड़ा हुआ है, या आपकी मेष राशि है, तो आपके लिए शनि का जो ये गोचर है ये 10वें घर से हो रहा है। अभी तक वक्री थे और अब मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर से। तो क्या होगा? 10वां घर जो है वो हमारा वर्क प्लेस है, हमारा सोशल प्रेजेंस है, सोशल स्टेटस है, हमारी पहचान है, हमारे पिता हैं, हमारे पिता का स्टेटस है, बहुत सारी चीज़ें, 10 सोशल प्रोजेक्शन है। और ये बहुत बड़ा जो है वो अर्थ त्रिकोण भी है, 2, 6, 10। 10वें घर में अभी तक जो शनि वक्री थे, तो अगर आप लोगों को ये लग रहा था, अगर मेष लग्न है या मेष राशि है, कि मुझे अपने वर्क प्लेस पर या अपनी पहचान बनाने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ रहे हैं और वो एफर्ट जो है वो काफ़ी नहीं हो रहे हैं, मतलब ये कि काम बनते बनते नहीं बन रहा है, तो अब ये सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। क्योंकि शनि जो है दशमेश हैं और आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। बहुत लोगों में से, मतलब मेष राशि के हैं, अगर जॉब नहीं मिल रहा था, इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही थी, कुछ लोगों ने आपको कहा हम आपको अभी बताएंगे लेकिन नहीं बताया, उस तरह के नतीजे, कुछ पॉजिटिव नतीजे आप लोगों को जॉब से रिलेटेड अवश्य देखने को मिल सकते हैं। कहाँ पर सावधानी करनी होगी? 10वें घर में अगर शनि गोचर कर रहे हैं तो उनकी दृष्टि 12वें घर पर जा रही है, उनकी दृष्टि 4थे घर पर भी जा रही है और उनकी दृष्टि जो है वो 6ठे घर पर भी जा रही है, 7वें घर पर जा रही है, सॉरी। तो कहाँ कहाँ सावधानी करनी होगी? आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। हो सकता है कि आपकी कुछ फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाए, आपकी कुछ यात्राएं ऐसी हो जाए जिनका खास कोई प्रयोजन ना हो, और वो क्योंकि बृहस्पति भी वहीं बैठे हुए हैं। बृहस्पति और शनि की इस वक्त, अब इस मार्गी होने के बाद जो स्थिति है वो 3 और 11 की हो जाएगी। शायद मैंने गलत बोल दिया, कुछ ऐसे आपके ट्रैवल हो सकते हैं, ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जिनसे काम में कुछ फ़ायदा हो जाए, यानी कि जो यात्राएं हैं वो वर्क रिलेटेड हो सकती हैं। आपके घर में भी
मतलब क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो चौथे घर पर जाएगी, तो अपने माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर के माहौल को, क्योंकि देखिए शनि का बैठना तो अच्छा है, सिद्धांत नहीं बदलेंगे गोचर में भी। कुछ लोग मतलब ये सोच लेते हैं कि अब गोचर में शनि चौथे घर को देख रहा है तो कुछ चौथे घर के अच्छे काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिद्धांत एक ही है कि शनि का बैठना अच्छा है और दृष्टि अच्छी नहीं है। सो आपके घर पर घर का थोड़ा सा माहौल जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, आपकी माता के स्वास्थ्य को थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, घर के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पर भी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है कलीग्स के बीच में या सीनियर्स के बीच में। लेकिन क्योंकि शनि बैठे अच्छे हैं तो आपके ओवरऑल आपकी जो स्थिति, सातवें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके आपस में मैरिटल लाइफ में भी कुछ ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो आपको अगर आप कोई नौकरी बदलना चाहते थे, मैं कहूँगी ज़रूर बदलिए, अच्छा समय है। लेकिन अगर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते थे तो मैं कहूँगी अभी रुक जाइए। क्यों? क्योंकि ये जो समय है ये अभी, उनकी दृष्टि कहाँ पर आ रही है? उनकी दृष्टि आ रही है सातवें घर पर, तो इस समय अच्छा समय नहीं होगा। पार्टनरशिप वगैरह में भी थोड़ी सी सावधानी रखें। अब बात होगी वृषभ लग्न या वृषभ राशि के लोगों के लिए। 23 अक्टूबर 2022 से मार्गी हो रहे हैं शनि मकर राशि में। आप लोगों के लिए, चाहे आपके वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, आपके लिए जो शनि है वो योग कारक ग्रह बनते हैं, 9वें और 10वें घर के मालिक हैं, 9th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए वैसे तो ये है कि वृषभ लग्न वालों के लिए अभी भी जो शनि का ये गोचर है वो पिछले 2.5 सालों से भी आप नोट कर रहे होंगे, जब से शनि मकर में आए थे, कि आपके लिए नए रास्ते, नई ओपनिंग्स खुल रही हैं। क्योंकि नवमेश नवम से गोचर कर रहे थे, फिर वो कुंभ में चले गए, उसके बाद यहाँ वक्री हो गए, अब मार्गी हो रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए ये गोचर अच्छा है। आपकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल सकती है। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कुछ धर्म से जुड़ा कोई काम कर दें या सोशल मीडिया के थ्रू आपकी जो ख्याति है वो भी बढ़ सकती है। वृषभ लग्न वालों के लिए ये गोचर पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है। और जैसे ही 17 जनवरी के बाद शनि गोचर कर जाएंगे कुंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि में, जो कि आपके लिए 10वां घर बनता है, तब तो आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा साबित होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक बात है कि शनि की दृष्टि पड़ रही है 11वें घर पर, वहाँ पर बृहस्पति खुद बैठे हुए हैं। तो सबसे पहली बात, इस गोचर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो रही है वो ये कि शनि की दृष्टि बृहस्पति पर जा रही है। ये आपस में बैठे तो अच्छे हैं 3 और 11 की, लेकिन बृहस्पति जहाँ भी बैठे हैं उन कामों पर, जैसे कि वृषभ की बात हम कर रहे हैं, तो वृषभ के लिए ये लाभ स्थान बनता है। तो इनकम के सोर्सेज में थोड़ी सी डिले हो सकती है, अड़चन आ सकती है, कुछ पेमेंट्स रुक सकते हैं, आएंगे लेकिन कुछ रुक सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि थोड़ा डिले करती है चीज़ों को। आपको लग सकता है कि मैं काफ़ी एफर्ट कर रहा था, ये डील पूरी हो जाए तो अच्छा पैसा आ जाए, मे बी वो अभी नहीं आकर आपका ये हो जाए कि 4 महीने बाद आएगा, जनवरी के बाद आएगा, आएगा ज़रूर। सो इस तरह के कुछ इश्यूज़ वृषभ राशि वालों को या लग्न वालों को देखने को मिलेंगे। 9th हाउस से इनकी जो दृष्टि है वो तीसरे घर पर भी पड़ती है। तो तीसरे घर पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये समझ लीजिए कि क्या हमको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, हमको अपने मित्रों और छोटे भाई बहनों के साथ कोई वैमनस्य, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट नहीं करना है। जितना हो सके शांत भाव से चीज़ों को निपटाएं, बिना बात की यात्राओं से बचें। इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो छठे घर पर पड़ेगी। छठे घर पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो रोग ऋण रिपु से आपका बचाव हो जाएगा, क्योंकि छठे घर पर क्रूर ग्रह की दृष्टि और प्लेसमेंट दोनों अच्छे हैं। तो अगर कोई कर्जा था तो आपको कोई रास्ता दिख जाएगा कि भाई अब चुक सकता है, अगर कोई रोग था तो उसमें भी आपको कुछ रियायत मिल सकती है, कुछ आप बेटर फील कर सकते हैं। लेकिन
ये बिल्कुल सच्चाई बात है कि आप इस दौरान किसी की भी कोर्ट में जाकर गलत सलत गवाही वगैरह ना दें। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लोग अपने कलीग्स के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, उनके साथ अपशब्द, वैमनस्यता, जेलसी, ईर्ष्या इसको ना करें, तो आपके लिए ये गोचर अच्छा है। सीधा सा मतलब है धर्म के रास्ते पर चलें। अब बात होगी मिथुन राशि या मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए ये गोचर 8वें घर से हो रहा है। ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये एक ब्लेसिंग है कि इस वक्त अभी शनि अपनी राशियों में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत बुरे परिणाम कहीं भी नहीं देंगे। अब मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न के लिए शनि का गोचर अष्टम में हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि जब गोचर में शनि चतुर्थ या अष्टम से गोचर करते हैं तो उसको कंटक शनि कहा जाता है, उसको शनि की ढैया भी माना जाता है कि भाई ये जो 2.5 साल हैं ये टेस्ट एंड ट्रायल के हैं। तो आपने मिथुन लग्न वालों ने पहले भी देखा होगा कि ये 2.5 साल थोड़े से ट्रिकी रहे हैं, थोड़े से स्ट्रगल वाले रहे हैं, चीज़ों को करने में बहुत एफर्ट लग रहा है, चीज़ें रुक रही हैं क्योंकि 8वें घर में शनि है। सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना, एक थोड़ा सा ब्लैक होल जैसा क्रिएट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि किस करवट बैठेगा ऊँट। इस तरह की संभावनाएं शनि अवश्य देंगे। आपके लिए हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। अष्टमेश अष्टम से गोचर कर रहा है। पर अगर आपको कोई इनहेरिटेंस का इशू है, इनहेरिटेंस से लाभ हो सकता है। इनहेरिटेंस मतलब जो पैतृक संपत्ति वगैरह का कोई बंटवारा होना है, आपको फ़ायदा हो सकता है। इंश्योरेंस वगैरह का आपको फ़ायदा हो सकता है। इस तरह के कुछ फ़ायदे भी दे सकते हैं। इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो 10वें घर पर जाएगी। तो वही बात आ गई ना कि एफर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, प्रयत्न ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट जो है वो डिले हो रहे हैं और आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। दूसरे घर पर भी इनकी दृष्टि जा रही है। तो धन से संबंधित चीज़ों से ना खेलें, रिस्क ना लें, ना कर्जा दें ना कर्जा लें। उधार देने और लेने दोनों से बचें। परिवार में, कुटुंब वालों के साथ अपने व्यवहार को अच्छा रखें। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। परिवार में मैंने कहा ना, कोई विभाजन हो और कभी आपको कुछ संपत्ति मिले, ऐसा हो सकता है। सो ये जो गोचर है, मार्गी होने से कुछ तो थोड़ी तो सरलता आपको दिखाई देगी कि भाई चलो आप शनि थोड़े से सेटल्ड हो गए हैं, लेकिन फिर भी मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर थोड़ा कठिन तो रहेगा। इनकी जो 10वीं दृष्टि होगी वो आएगी आपके 5वें घर पर। संतान से रिलेटेड कोई इशू, संतान की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम, कंसीव करना चाहते थे, कंसेप्शन में डिले हो रहा है, इस तरह के इश्यूज आपको मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों को देखने को मिलेंगे। बस एक अच्छी बात हो सकती है कि आपको, अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते थे या आप कोई सीक्रेट सर्विसेज में है या इनहेरिटेंस या संपत्ति का बंटवारा या इंश्योरेंस, इससे कुछ आपको फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन ये एक अष्टम स्थान में गोचर जो है शनि का थोड़ा परेशानी वाला होता है। अब बात होगी कर्क लग्न या कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए। आपके लिए ये 23 अक्टूबर से जो शनि मार्गी हो रहे हैं, ये आपके लिए 7वें घर में गोचर हो रहा है। सप्तमेश हैं, सप्तम स्थान से गोचर कर रहे हैं। मार्गी अभी तक वक्री था। अगर आप कोई व्यापार वगैरह शुरू करना चाह रहे थे, उसमें अड़चने आ रही होंगी। अब आप ये काम कर सकते हैं, यानी 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक आपको कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है। विवाह नहीं हो पा रहा था, हो सकता है विवाह के चांसेस कई गुना बढ़ जाएं। इन 3-4 महीनों में विवाह तय हो जाए। यानी 7वें घर से रिलेटेड जितनी भी बातें जो जिनमें थोड़ी अड़चन, डिले दिखाई दे रही थी, वक्री होने की वजह से होते होते नहीं हो रही थी, वो चीज़ें कर्क राशि के लिए होने लगेंगी। और तो और सप्तम स्थान बहुत कम लोग जानते हैं कि संतान प्राप्ति का भी स्थान होता है। यानी संतान के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं ना, 5th से तीसरा है, वो 7वां घर है। तो अगर आप लोग कर्क राशि के हैं या कर्क लग्न के हैं, बच्चे के लिए प्रयत्नशील थे और नहीं हो रहा था, कई लोगों का कंसेप्शन भी हो सकता है।
इनकी दृष्टि जो है शनिदेव की 7वें घर से 9वें घर पर रहेगी। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, पिता से संबंध थोड़े ऊंचे नीचे हो सकते हैं, आपकी धर्म के प्रति आस्था थोड़ी सी घट सकती है क्योंकि आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हों कि भाई कुछ नहीं होता, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, कुछ नहीं होता। सो पिता, धर्म, इस तरह की चीज़ों में कुछ दिक्कत आ सकती है। कुछ पर एक बात हो सकती है कि अगर कुछ विदेश यात्रा करना चाहते थे तो 7th हाउस विदेश यात्रा का बहुत बड़ा स्थान है, तो कर्क राशि या लग्न वालों के लिए विदेश यात्रा का योग इन 4 महीनों में बन सकता है और वो यात्रा अच्छी भी साबित हो सकती है। व्यापार शुरू करना चाहते थे, मैंने पहले ही कहा, कर सकते हैं। अब चीज़ें थोड़ी आसान होंगी, रास्ते पर आ जाएंगी। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ती है। लग्न आपका शरीर है। शनि की जो दृष्टि होती है वो थोड़ा आपको आलसी बनाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन देती है। तो चीज़ों को टालें नहीं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिसको कहते हैं थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आलस्य करेंगे तो चीज़ें अटकेंगी, देर से मिलेंगी और फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि शनि लग्न को देख रहे हैं। कई बार आप थोड़ा महसूस कर सकते हैं कि थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। इनकी 10वीं दृष्टि आपके 4थे घर पर पड़ेगी। माँ के स्वास्थ्य को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। घर परिवार में कुछ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है ना। आप लोगों में से बहुत लोग घर के ऊपर खर्चे कर सकते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं। अगर घर बदलना चाह रहे थे, किराए पर दूसरा देखना चाह रहे थे, अब मिल सकता है, पर घर में कुछ परिवर्तन हो सकता है। अब बात होगी सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के लिए ये जो गोचर अभी हो रहा है मकर राशि में, वक्री और अब मार्गी, ये 6ठे घर में हो रहा है। देखिए, गोचर का जो एक सिंपल सा नियम है वो ये है कि शनि का गोचर 3, 6, 11 में अच्छा होता है। गोचर के जो नियम हैं वो लग्न कुंडली में ग्रहों के प्लेसमेंट से बिल्कुल अलग हैं। हम जब गोचर भी एनालाइज करते हैं तो हम बहुत कुछ पोजीशन के मतलब कुंडली के आधार पर बात करते हैं, ये ज़्यादा सही नहीं है। गोचर शनि का 3, 6, 11 से सबसे अच्छा है। तो अगर सिंह लग्न या सिंह राशि की बात करें तो आपके लिए ये गोचर मकर राशि यानी कि 6ठे घर में पड़ रहा है। 6ठा घर जो है वो रोग, ऋण, रिपु से मुक्ति। शनि जहां बैठते हैं वहां अच्छा करते। 6ठे घर का मालिक वहीं से गोचर करेगा, इन सब चीज़ों का नाश करेगा। आपके प्रतिद्वंदी आपको जीत नहीं पाएंगे। अगर इस समय सिंह राशि या सिंह लग्न का कोई व्यक्ति कोई चुनाव लड़े, कोई कंपटीशन दे, तो आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आपकी दशा अंतरदशा भी अच्छी चल रही है, क्योंकि कंपटीशन को किल करेंगे शनि। लोग आपसे ईर्ष्यालु तो ज़रूर होंगे, लोग आपकी प्रगति, आपकी सक्सेस को देखकर आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं इस वक्त, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, अगर आपको कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू है, मतलब जो आपके साथ चल रहा था, खास करके अगर आपके हड्डियों में कोई तकलीफ है, ठीक है, या फिर आपके पेट के नीचे के हिस्से में कोई तकलीफ है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्राइवेट पार्ट्स में कुछ है, तो आपको कुछ तकलीफ दिखाई दे सकती है। किसी की भी अगर आपकी सिंह लग्न है या सिंह राशि है और हड्डियों की तकलीफ है तो इस वक्त थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, अपनी हड्डियों के मूवमेंट को बना के रखें। शनिवार के दिन सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं और उसके बाद अच्छे से स्नान कर लीजिए। आपकी ये जो हेल्थ इश्यूज़ हैं इनमें काफ़ी मदद मिल जाएगी। अब 6ठे घर से गोचर कर रहे हैं तो 8वें घर को देख रहे हैं। शनि की दृष्टि को 8वें घर पर भी बुरा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि 8वें घर के वो कारक होते हैं। अब वहां पर बैठे हुए हैं इस वक्त बृहस्पति। तो अगर शनि जो कि षष्ठेश है, अष्टमेश को देखेगा, हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। वो मैंने पहले ही कहा, पेट से रिलेटेड, पेट के निचले हिस्से से रिलेटेड या फिर हड्डियों से रिलेटेड। लेकिन
आपको भी इनहेरिटेंस वगैरह का, इस तरह का कुछ फ़ायदा या कोई छुपा धन या इंश्योरेंस से कोई फ़ायदा आपको भी ये शनि दिलवा सकते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव में। तो सिंह लग्न हो या सिंह राशि हो, आप लोगों का भी थोड़ा सा झुकाव जो है वो खर्चे की तरफ बढ़ जाएगा। आप लोग थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, मतलब जिसको कहते हैं स्प्लर्ज करना, उससे बचें। आपके ये ठीक है कि खर्चा आपका किसी सही काम में हो रहा होगा, ये सही बात है कि खर्चा जो होगा वो मे बी आप किसी कोई अपने घर के रेनोवेशन पे खर्चा करा दें, तो खर्चा तो हुआ, लेकिन चलिए घर साफ सुथरा हो गया। या तो आप विदेश यात्रा पर खर्चा कर सकते हैं, या आप घर के रेनोवेशन पर खर्चा कर सकते हैं, या आप माँ के स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, लेकिन खर्चों को संतुलित रखें आप अपने। इसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे घर से अगर बैठेंगे तो आपके 3रे घर पर पड़ेगी। 3रा घर हमारा पराक्रम है, सिबलिंग्स का है, हमारे आसपास नेबरहुड का है, कम्युनिकेशन का है, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी यात्राओं का भी है। छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं आपकी। आपका भी अपने थोड़े, जिसको कहते हैं पराक्रम में आलस से थोड़ा कर सकते हैं। शनि की दृष्टि कभी कभी हमको 3रे घर में थोड़ा आलसी बनाती है, तो आप सिंह लग्न या राशि के हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य से आपको भी बचना है। आपको इस वक्त जितना आप ज़्यादा दिखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। मतलब थोड़ा सोशल एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाइए, क्योंकि आपके 8वें घर को देख रहे हैं, 6ठे घर में बैठकर 3रे घर को देख रहे हैं। सेवा कार्य, सर्विस, हीलिंग, अगर आप इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, कंसल्टेंट हैं, हीलर हैं, आपके लिए ये गोचर अच्छा साबित होगा। अब बात होगी कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए। 23 अक्टूबर 2022 से शनि मार्गी हो रहे हैं मकर में, 17 जनवरी को जाएंगे कुंभ में। तो कन्या लग्न अगर आपकी है तो इनका गोचर आपके 5वें घर से हो रहा है। पंचमेश का गोचर, पंचमेश मतलब 5वें घर से हो रहा है। देखिए, गोचर जो है वो शनि का 5वें घर से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये सच बात है कि क्योंकि ये भी सिद्धांत है कि अगर ये उनका अपना घर है तो नुकसान कम होगा, माइल्ड इफेक्ट होंगे। पंचम में शनि का गोचर मानसिक रूप से आपको काफ़ी उद्विग्न बनाता है, मतलब थोड़ा रेस्टलेस बना सकता है। आपका जो इंजॉयमेंट है ना, क्योंकि 5वां घर जो है वो फन है, मतलब ये कहता है ज़िंदगी में जो फन पार्ट होता है वो 5वां घर है, आनंद, उसमें कमी महसूस कर सकते हैं। कोई मेंटल एंजाइटी, कोई मेंटल टेंशन, इस तरह की संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, आपकी सोच में मतलब आपको लगे कि मतलब मैं थोड़ा सा परेशान रह रहा हूँ, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इस तरह की चीज़ें कन्या लग्न या कन्या राशि के लोगों को देखने को मिल सकती है। आप थोड़े से स्वार्थी भी इस वक्त हो सकते हैं, स्वार्थी होने से आपको बचना चाहिए। इस वक्त जितना हो सके आपको गिविंग होना चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप हो, कहीं भी हो, अगर आप गिविंग हैं, मतलब आप गिविंग एंड पर खुद को रख लीजिए, लोगों को एक बड़े दिल से देना शुरू कीजिए, आपके लिए ये गोचर बेहतर साबित हो जाएगा। अगर आप किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सर्विस रिलेटेड चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये गोचर थोड़ा सा बेटर साबित हो सकता है, क्योंकि शनि का 5वें घर से गोचर करना कहीं ना कहीं सरकार से रिलेटेड कामों को करवा सकता है, सरकारी फेवर भी आपको मिल सकते हैं। तीसरी जो दृष्टि है वो 7वें घर पर आ रही है। ध्यान रखिएगा, जो संबंध हैं, आपके जो लव रिलेशंस हैं या पति पत्नी के संबंध हैं, पार्टनरशिप्स हैं, इन सब में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप में से कोई व्यक्ति तलाक के लिए आपने करा हुआ था, आपकी बात बन नहीं पा रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिवोर्स हो सकता है। साथ ही साथ विवाह भी हो सकता है, क्योंकि गोचर में शनि की दृष्टि जिस भाव को देख लेती है वो एक्टिवेट हो जाता है। दशा अगर अच्छी है तो विवाह भी हो सकता है।
या विवाह की संभावनाएं बढ़ सकती है, लेकिन तलाक की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं, ये देख लीजिएगा अगर आप उसके लिए प्रयत्नशील थे तो। जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो 11वें घर पर पड़ती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इनकम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी रुकावट, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको लग सकता है कि चीज़ें थोड़ी डिले हो रही हैं, लोग आपका ट्रस्ट थोड़ा कम कर रहे हैं, ऐसी भी फीलिंग आपको आ सकती है। लेकिन एक बात है कि अगर आपकी कोई दशा अच्छी चल रही है, माना आपकी कुंडली में जो भी अगर आपका कन्या लग्न है तो आपके लिए जो 11वां घर है उसके स्वामी चंद्र होंगे, एक एग्जाम्पल है। तो आपके लिए क्या होगा, अगर चंद्रमा की दशा चल रही हो, चंद्रमा 11वें घर में ही बैठे हों, तो इस वक्त आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। ये गोचर 5वें में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो 11वें घर को, और अगर 11वें घर के मालिक को एक्टिवेट कर देंगे तो आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। दशा पर बहुत निर्भर करता है गोचर, क्योंकि गोचर और कुछ नहीं, एक कुरियर बॉय है। ये वही डिलीवर करता है जो दशा आपको देने का हौसला रखती है, जो देना चाहती है। इनकी जो 10वीं दृष्टियां है कन्या लग्न वालों के लिए या कन्या राशि वालों के लिए, इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो कहां पर आएगी, इनकी 10वीं दृष्टि जो है वो आएगी दूसरे घर पर, धन के स्थान पर, कुटुंब के स्थान पर। कोई दांत वगैरह की तकलीफ हो सकती है, घर परिवार में कुछ थोड़ा बहुत अनबन भी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ अगर दशा अच्छी चल रही है तो परिवार में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। ये भी देखिएगा कि दृष्टि उस भाव को एक्टिवेट कर रही है, चीज को ध्यान से समझेंगे। अब अगर दशा अच्छी चल रही है तो आपको उसके अच्छे फल मिल जाएंगे, अगर दशा खराब चल रही है तो उसी भाव से रिलेटेड कुछ नेगेटिव फल मिल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि परिवार में कोई शुभ कार्य हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए होगा कि परिवार में कुछ वैमनस्य हो जाए, आपको कुछ दांत वगैरह की तकलीफ हो जाए, कुछ रोग हो जाए। तो इस तरह से गोचर के प्रभावों को अपनी दशा अवश्य देख लीजिए। एक और बात गोचर के लिए कहूंगी कि अष्टक वर्ग में शनि के जितने पॉइंट्स हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा असर अच्छा होगा अगर इनके जो पॉइंट्स हैं वो 4 से ऊपर तो होने ही चाहिए। अगर 4 से कम है तो अच्छा या बुरा दोनों ही प्रभाव कम होंगे। सो ये भी चेक कर लीजिए और दशा भी देख लीजिए। अब बात होगी तुला राशि या तुला लग्न वाले लोगों के लिए। तुला लग्न के लिए ये गोचर चौथे घर से हो रहा है। अब चौथे ही घर में शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं। देखिए, चौथा मैंने कहा ना कि चौथा और 8वां कंटक शनि मानते हैं, ढैया भी मानी जाती है। तो तुला लग्न वालों के लिए चौथे घर से शनि का गोचर आपके घर परिवार की सुख शांति को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा है, दशा भी अच्छी चल रही है, तो कुछ लोग एसेट्स बना लेंगे। कुछ लोगों की माता का स्वास्थ्य खराब होगा तो कुछ लोगों की माता से अच्छी बन जाएगी। लेकिन क्योंकि गोचर शनि का चतुर्थ में अच्छा नहीं माना जाता, तो ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि आपको घर, माँ, सुख शांति, एसेट्स, वाहन, इनसे रिलेटेड कुछ परेशानी हो जाए। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। इनकी जो दृष्टि है वो छठे घर पर पड़ेगी, जो कि ठीक है, कोई वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्जे वगैरह से मुक्ति हो सकती है। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें घर पर। फिर वही बात आ गई, क्यों कंटक है कि भाई सुख शांति में दिक्कत दे रहे हैं, प्रमोशन वगैरह के चांसेस को थोड़ा डिले कर रहे हैं, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो हो गई ना परेशानी। तो बस इसीलिए इसको कंटक शनि कह दिया गया। बाकी जो 10वीं दृष्टि है वो लग्न पर ही पड़ जाएगी। तो लग्न पर पढ़ने का वही मतलब हो जाता है कि आप बहुत प्रयास करते हैं खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, और आपको लगता है कि कोई मान ही नहीं रहा है आपकी बात।
मैं जितना प्रयास करता हूँ कुछ को खुद के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, उतना ही कुछ गलत हो जाता है। तो इस तरह के प्रभाव तुला लग्न वालों को या तुला राशि वालों को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, अगर आपकी हॉरोस्कोप में शनि के अष्टक वर्ग में पॉइंट्स अच्छे हैं, आपकी दशा अच्छी चल रही है, तो आपके लिए ये समय पद प्राप्ति का भी हो सकता है, सोशल रिकॉग्निशन का भी हो सकता है। इसको भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग देखते हैं तो आप कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल सही है और कुछ लोग कहते हैं नहीं। वो यही फ़र्क होता है कि किसी की दशा कैसी चल रही है, इस पर गोचर बहुत निर्भर करता है। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोग, आपके लिए ये गोचर तीसरे घर से हो रहा है। 3, 6, 11 में शनि का गोचर अच्छा है। आपके लिए ये गोचर प्रभावशाली है। वक्री थे तो भी कोई खास परेशानी नहीं थी, अब अगर मार्गी हैं तो और ठीक है। बस और बस अगर आप आलसी नहीं हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपके लिए कुछ नए रास्ते अवश्य खुलेंगे। आपके पराक्रम को बल मिलेगा। आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। आसपास की कम्युनिटी का कोई काम अगर आप करते हैं, मीडिया वगैरह से जुड़े हैं, तो भी आपके लिए ये अच्छा गोचर है। वैसे भी तीसरे घर में जब शनि ट्रांजिट करते हैं तो पराक्रम को बढ़ाते हैं। अगर शनि बैठे हैं तो भी मेहनती बनाते हैं, लेकिन कभी कभी आलसी बना देते हैं, लेकिन गोचर में अच्छा प्रभाव देते हैं। इनकी जो दृष्टि है वो 5वें घर पर पड़ेगी। बस यहाँ पर थोड़ा मैंने कहा ना, दृष्टियों को हमको समझना होगा। तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी 5वें घर पर। 5वां घर, अभी मैं बात कर ही चुकी हूँ, संतान है, हमारी सोच है, हमारा पॉलिटिक्स भी है। अगर आपकी वृश्चिक लग्न है और आप के शनि बृहस्पति पंचम में बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि आ रही है, सच मानिए गोचर में बृहस्पति हैं, शनि की दृष्टि आ रही है, संतान लाभ भी दे सकता है ये गोचर। केवल खराब नहीं होता। गोचर में शनि और बृहस्पति एक साथ जिस भाव को ब्लेस कर देते हैं वो काम बन जाता है। तो संतान का कुछ लोगों को संतान का सुख मिल सकता है, कुछ लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सकता है, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पर, तो पिता के स्वास्थ्य या पिता से संबंधों पर थोड़ा सा करें, ध्यान दें। अपने धर्म के प्रति आस्थावान रहें, ईश्वर के प्रति आस्थावान रहें, आपके लिए अच्छा होगा। इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव फिर से वही बात है, खर्चे का है, साधना का है, बहुत सारी चीज़ों का है, इन्वेस्टमेंट का है। तो अगर आप इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करते हैं, धन खर्च तो होगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में कहीं खर्च होता है तो वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। वृश्चिक लग्न के लिए ओवरऑल ये गोचर ठीक है, अच्छा है। धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के लिए, आपके लिए ये गोचर दूसरे घर से हो रहा है। दूसरा घर हमारा परिवार है, कुटुंब है, धन है, फेस है, हमारा वाणी है हमारी। तो कई बार बहुत लोग देखेंगे कि भाई वही बात, दशा अच्छी है तो आप इन सब चीज़ों में अच्छे प्रभाव देखेंगे। अगर दशा खराब चल रही है तो हो सकता है आप अपना बोल कर ही कुछ नुकसान कर लें, आपकी वाणी ही आपको कुछ नुकसान पहुंचा दे। परिवार से किसी का वैमनस्य हो सकता है, किसी को परिवार से लाभ हो सकते हैं। धन का, जिसको कहते हैं, थोड़ा बहुत संचय करने का प्रयास कीजिए। अगर इस वक्त आप करेंगे तो आपको थोड़े से फायदे हो सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, किसी भी सीक्रेट काम में ना पड़ें। मतलब गलत काम, छुपे काम, शॉर्टकट्स, इनसे बचिए, आपका नुकसान होगा। वाणी पर कंट्रोल रहेगा, घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा,
घर के जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए। अगर चाहते हैं कि ये गोचर धनु लग्न या राशि वाले लोग अगर चाहते हैं अच्छा हो, तो परिवार के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान बनाए रखिए। इनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है चौथे घर पर। कुछ लोगों वही बात आ जाएगी, कुछ लोगों को घर का लाभ होगा, कुछ लोगों का घर बदल सकता है, कुछ की माता का स्वास्थ्य इफेक्ट कर सकता है। इस तरह के प्रभाव चौथे घर के आपको देखने को मिलेंगे। इनकी सातवीं दृष्टि जो है वो आठवें घर पर आती है। इनहेरिटेंस का या वही सब इंश्योरेंस का या कोई कमीशन, इस तरह के काम से पैसे आ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं, अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, इन्हीं चीज़ों में आप नुकसान उठा जाएंगे। कभी किसी का दिल आपको नहीं दुखाना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का आपको बराबर ध्यान रखना है। इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 11वें घर पर। लाभ के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले जो है वो आपको दिखाई अवश्य पड़ेगा कि कुछ डिले हो रही है इनकम में, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको दिखाई पड़ सकती है। लेकिन इनकम के रास्ते भी खुल सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी नई भी आपको मिल सकती है। बस आपके लिए बड़े लोगों का, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। धनु लग्न या राशि। अब बात होगी मकर लग्न या मकर राशि। शनि की अपनी राशि, अपनी लग्न। तो लग्न से जब अब यहाँ पर बात देखिए, ये प्लेसमेंट में तो अलग है, गोचर में लग्न से गोचर शनि का हमको कभी कभी थोड़ा परेशान करने वाला भी हो जाता है। देखिए लग्नेश है वो सब सही है, लेकिन फिर भी जो अभी तक वक्री थे उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। अब आपको ये लगेगा कि आप थोड़े सेटल्ड फील करेंगे। मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए ये गोचर कठिन रहा है। पहले 2.5 साल ही कठिन रहे थे और फिर शनि वापस आ गए, फिर वक्री हो गए, अब मार्गी हो गए। तो थोड़ा लंबा एक स्पेल हो गया है शनि का मकर के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा एक रियायत या जाते जाते आपको थोड़ी स्थिरता या बेटरमेंट आपको शनि दे सकते हैं। तीसरे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं जो कि अच्छी है। पराक्रम बढ़ाइए, मेहनत बढ़ाइए, नेटवर्किंग बढ़ाइए, सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, आपको लाभ होगा। 7वीं दृष्टि से देखेंगे आपके 7वें घर को, तो विवाह भी हो सकता है, कई लोगों का विवाह तय हो सकता है। दशा वगैरह अच्छी है तो ये सब हो सकता है। लेकिन अगर दशा खराब है और इसके पॉइंट्स भी अच्छे नहीं हैं अष्टक वर्ग में, ये सब आप चेक कर लें, तो फिर ये होगा कि आपके आपस के जो संबंध हैं पति पत्नी के, इनमें थोड़ी सी दूरी आ सकती है, कुछ डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, इमोशनल एक दूरी भी महसूस आप लोग कर सकते हैं अगर आपकी मकर लग्न या मकर राशि है। माता को लेकर भी आपस में वैमनस्य हो सकता है। माता के कारण पति पत्नी के बीच में संबंध थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं। 10वीं दृष्टि 10वें घर पर ही पड़ेगी। सो काम को आगे बढ़ाने का अब प्रयत्न आप शुरू कीजिए। ठीक है कि मतलब जो काम भी आप अभी तक कर रहे थे उसमें दिक्कतें आ रही थी, डिले हो रहे थे, लेकिन अब आप फील करेंगे कि अब गाड़ी जो है वो धीरे धीरे करके रास्ते पर आ रही है। एक बार शनि आपको पुनः स्थापित होने का मौका दे सकते हैं। अब बात होगी कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लोग। आपके लिए ये गोचर 12वें भाव से हो रहा है। कभी भी किसी लीगल हैसल में आपको नहीं पड़ना है, कभी किसी की गारंटी आपको नहीं देनी है। अगर आप इस वक्त थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाएं, कहते ना थोड़ा सा अपनी आत्मा को इवॉल्व कर दें, बहुत मीन मत बने, मतलब कहते ना हम बहुत छोटी बुद्धि ना रखें, बड़ी हर चीज़ को एक बड़े पर्सपेक्टिव में सोचें, तो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि का 12वें घर से गोचर है, आपके दूसरे घर को देख रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विदेश से इनकम के रास्ते खुल जाएं, क्योंकि धन का मालिक बृहस्पति वहाँ बैठा हुआ, 12वें घर का मालिक देख रहा है।
तो धन से जुड़े कुछ रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का खर्चा भी बहुत करा सकते हैं ये शनि। सो पैसे से रिलेटेड चीज़ों में मैंने कहा हर तरह के प्रभाव, दोनों तरह के प्रभाव लोगों को देखने को मिलेंगे। किसी का विदेश से इनकम का रास्ता खुलेगा तो किसी के खर्चे बहुत होंगे, किसी को लगेगा मनी ड्रेन हो गई सारी। ऐसा बहुत लोगों ने देखा होगा, मकर लग्न या राशि वाले लोग कि पिछले जो 2.5-3 साल हैं इसमें खर्चे बहुत हुए होंगे। सो अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे। कुंभ लग्न वालों के लिए ये गोचर 12वें घर से हो रहा है, मकर नहीं कुंभ के लिए। सो ये खर्चे का योग बनाता है, आपको बचना चाहिए। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 6ठे भाव पर, जो कि अच्छी है। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रोग, ऋण, रिपु, इनसे आपको होगा। अगर कोई कोर्ट केस था आपकी जीत हो सकती है, पर अगर आप न्याय के रास्ते पर थे तभी। कुछ लोगों का रोग पर भी खर्चा हो सकता है, कुछ हॉस्पिटल की विजिट्स हो सकती हैं, कुछ शारीरिक परेशानियां भी हो सकती हैं। इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पर, कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए। इनकी 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 9वें घर पर। 12वें घर में बैठे हैं, 9वें घर को देख रहे हैं। मैंने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, रिलीजियसनेस, किसी देव स्थान के दर्शन कराइए, धार्मिक यात्रा पर चले जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल करेंगे। अब बात होगी मीन लग्न या मीन राशि। ये गोचर आपके 11वें घर से हो रहा है। बहुत मीन लग्न या राशि वाले लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी पैसे रुक रहे हैं, बिल्कुल आते आते नहीं आ रहे हैं। अब वो रास्ता 23 अक्टूबर से 17 मार्च तक खुल जाएगा। पेमेंट्स वगैरह अगर रुक रहे थे तो आ जाएंगे। अब एक पैसे के लिए, धन के लिए एक ये रास्ता खोलने वाला गोचर हो सकता है। आपके प्रयास अब सफल होने लगेंगे। इनकी 3री दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। फिर वही बात, मेहनत कीजिए। जब कभी भी शनि की लग्न पर दृष्टि पड़े तो आलस से बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो आलस से करवा सकता है और फिर आप नुकसान उठाएंगे। मेहनत करेंगे, आलस से नहीं करेंगे तो सब बढ़िया होगा। 5वें घर पर दृष्टि पड़ रही है। बच्चे से रिलेटेड दशा अच्छी चलनी चाहिए, तो बच्चों से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोग कुछ फन के काम भी कर सकते हैं, कुछ लोग साधना भी कर सकते हैं। बहुत एक ही हाउस बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, तो प्रभाव किसी के ऊपर कोई पड़ेगा, किसी के ऊपर कोई पड़ेगा। पर हाँ, 5वें घर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, दिखाई पड़ सकती हैं। दशा अच्छी है तो संतान से रिलेटेड अच्छा समाचार मिल जाएगा, नहीं तो संतान से रिलेटेड परेशानियां भी हो सकती हैं। 5वां घर एक्टिव है। गोचर क्या करता है? उस भाव को एक्टिव कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। जैसा आपकी कुंडली में प्लेसमेंट होगा, जो दशा होगी, वैसा प्रभाव मिलेगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस, किस तरह का प्रभाव होगा 12 लग्नों पर या 12 राशियों पर। अब उपायों पर चर्चा कर लेंगे। गोचर है तो उपाय कुछ एक कॉमन बता देती हूँ शनि के लिए आपको। देखिए, अगर आपका शनि का गोचर अच्छा चल रहा है, मतलब 3, 6, 11 पर है, तो आपको बस एक उपाय आपके लिए बहुत बड़ा है कि ग्रैटिट्यूड में रहिए, ईमानदार रहिए, हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करते रहिए। जो भी आपको मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहिए। किसी का बुरा और किसी की ईर्ष्या करने का मत सोचिए, तो आपका और अच्छा होगा। अगर 3, 6, 11 में है तो मतलब आप ग्रेटिट्यूड में रहें, ईमानदार रहें, ईश्वर की सत्ता पर भरोसा करें, आपके लिए गोचर और अच्छा होगा। अब अगर ये 4थे, 8वें में, 12वें में चल रहा है, मतलब एक ट्रिकी पोजीशन से गुजर रहे हैं शनि, कंटक हैं, धैर्य लगी हुई है, तब क्या करना है? तब आपको 2 काम करने हैं। या तो शनि का दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, बहुत अच्छा होता है। दशरथ, राजा दशरथ ने, राम के पिता ने एक शनि के लिए शनि स्तोत्र लिखा है, उसका पाठ अगर आप करें
तो शनि का जो कंटक शनि वाला पार्ट है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर ये कठिन लगता है तो हमारे हनुमान जी की भक्ति कर लीजिए। हनुमान चालीसा का रोज पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर बहुत कष्ट आ रहा है शनि के गोचर से, स्वास्थ्य पर, घर पर, पैसे पर, किसी भी दृष्टि का, तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना ना भूलें। कभी भी ये काम आप करते रहें। तीसरा उपाय, अगर हड्डियों वगैरह की किसी को तकलीफ है, खास करके शनि के गोचर की वजह से फ्लेयर अप हो रही है, तो फिर उस स्थान पर सरसों के तेल की मालिश करें। शनिवार को करें, रोज भी कर सकते हैं, और 1 घंटे बाद उसको किसी मतलब खुशबूदार साबुन से धो डालें, जिससे कि शनि का प्रभाव वहाँ से निकल जाए। तो ये 3 कॉमन उपाय हैं। हनुमान चालीसा तो हमेशा ही पढ़ सकते हैं आप, अच्छा गोचर है तो भी पढ़ सकते हैं, बुरा है तो भी। लेकिन अच्छे गोचर में मैं हमेशा कहती हूँ कि शनि को क्या पसंद है? शनि देव को पसंद है आपका कृतज्ञ होना, हम्बल होना, उदार होना। आपका अच्छा समय चल रहा है, दीन दुखियों की मदद कीजिए और अच्छा होगा। पर अगर आप उस वक्त संकोची हो जाते हैं, सोचते हैं सब मैं अपने पास रख लूं, तो फिर मुश्किल हो जाती है। और अगर खराब है या थोड़ा कठिन है, कंटक है, तो मैंने बता दिया कि आप क्या कर सकते हैं। आशा है कि आप लोगों के लिए ये शनि का गोचर जो है वो कम से कम तकलीफ वाला हो, ऐसी मेरी आप सबको शुभकामना है। और जिसके लिए अच्छा है उसके लिए बहुत अच्छा हो। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।